सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कर्क रेखा। कर्क रेखा देखेंगे भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। पेन देखना थोड़ा कम सही चल सकता है, लेकिन समझ में बराबर आएगा ये देखना। तो कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इसमें पहला राज्य है गुजरात। फर्स्ट स्टेट जो है वो गुजरात है। गुजरात के यहाँ से निकल जाती है ये ऐसे रेखा जो जा रही है, यही है कर्क रेखा। गुजरात हुआ। दूसरा राज्य जो है वो राजस्थान है। तीसरा मध्य प्रदेश है। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठवां पश्चिम बंगाल। सातवां देखिए ये एक छोटा सा राज्य है जिसको त्रिपुरा, और ये 8वां राज्य है मिजोरम। इस प्रकार से टोटल 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। आपको दिख रहा होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य। एक बार और दिखाता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये थे 8 राज्य जो कि जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आपको देखिए, एक बार मैंने मैप खोल दिया है ताकि आपको स्पेशल मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तो आपको दिख रहा होगा कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा ये वाला, मिजोरम ये वाला। टोटल 8 राज्य हो गए। एक चीज और याद रखना है, ये जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेन लेता हूँ मैं। ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यानी एक बात की जाए तो जैसे चूंकि हमारा जो पृथ्वी है 2 गोलार्ध पे बटी हुई है। कौन से 2 गोलार्ध हैं? एक है साउदर्न हेमिस्फीयर, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। हमारा जो भारत है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। यानी इसको देखो, इधर ये ईस्ट है, इधर ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका, और यहीं पे अपना भारत है। तो यहाँ पे जो ऐसे यहाँ पे अपना भारत है, तो भारत जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में आता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, यानी ये ऊपर वाला जो है नॉर्थ वाला है। ऐसी ऐसी रेखाएं जो होती हैं ये अक्षांश होती हैं, ऐसी ऐसी रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर होती हैं। इस प्रकार से हम बोलेंगे तो जो हमारा ये है, ये जो कर्क रेखा है ये एक अक्षांश है। तो ये उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। 23.5 का मतलब 23 सही 1/2 डिग्री यहाँ पे होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तरी अक्षांश हो गया, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। यहाँ से एक नदी जाती है जो कि माही नदी है। ये माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी हम यहाँ बात करें तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक विषुवत रेखा होती है जो कि भारत से नहीं होकर जाती, लेकिन 0 डिग्री से जाती है। भारत जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए उससे होकर नहीं गुजरती। बल्कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा भी। विषुवत रेखा बीच में होती है, कर्क ऊपर होती है, मकर नीचे होती है, विषुवत बीच में होती है। यानी इसे इक्वेटर कहते हैं, इसे कैंसर कहते हैं, इसे कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इस प्रकार से ये टोटल 3 रेखाएं, हम इमेजिनेशन मानते हैं कि 3 रेखाओं को भारत में 3 काल्पनिक मतलब बहुत ढेर सारी काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन उनमें से 3 का हम विशेष नाम दे दिए हैं, जिन्हें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर रेखा कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का थैंक यू। सपोर्ट करते रहिए, हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब प्लीज। राधे राधे।